सदर माइक पेंस ने 25वीं आईनी तरमीम के जरिए सदर ट्रंप को ओहदे से हटाने से इनकार कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी ईवान में 25वीं आईनी तरमीम के कोदर ज़ाब्ते पर बहस जारी है। 25वीं तरमीम के जरिए नायब सदर को सदर ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा जाएगा। दूसरी जानिब नायब सदर माइक पेंस ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ओहदे से हटाने से इनकार करते हुए कहा कि अमरीकी सदर को 25वीं आईनी तरमीम से हटाने से गलत रवायात जन्म लेंगी। इस हवाले से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम अमरीकी तारीख और रवायात की कदर करते हैं। 25वीं आईनी तरमीम से मुझे सदारत से हटाना मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से एक दिन में 55 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि फॉल केसेस की तादाद 33,000 से जायद है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 39,450 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई कोविड-19 टेस्ट की तादाद 72,02,076 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 2,123 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दका मरीजों की तादाद 5,08,824 हो गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाले वज़रा को मुस्तफ़ी हो जाने का खुला पैगाम दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर किया गया और अहम फैसले किए गए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाले वज़रा को मुस्तफ़ी होने का खुला पैगाम देते हुए कहा कि वज़रा हुकूमती फैसलों को ऑनरशिप दे। फैसलों की मुखालफत करनी है तो मुस्तफ़ी हो जाए। यहाँ रोष बरकरार रखी तो खुद फैसला करूँगा काबीना में रखना है या नहीं। सऊदी अरब ने 31 मार्च से मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स खोलने का फैसला किया तो सऊदी एविएशन अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। कोरोना से ज्यादा मुतासिर मुल्कों के सिवा दीगर ममालिक को फ्लाइट ऑपरेशन की इजाजत होगी। जिन मुल्कों में कोरोना का फैलाव होगा, इन शहरियों के केस की जांच पड़ताल होगी। सऊदी एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक इन मुल्कों के मुसाफिरों के लिए कोरोना SOPs पर मुकम्मल लाजमी होगा। सऊदी हुकूमत की कायम कमेटियाँ इन ममालिक के मुसाफिरों के केसेस की जांच पड़ताल के फैसले के बाद पाबंद होगी। सऊदी हुकूमत के इस फैसले के बाद पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों के लिए हज उम्रा के इनाकात रोशन हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर इजलास शिबली फराज कहते हैं कि वफाकी काबीना का इजलास 15 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आया। ब्रेक्सिट स्कैंडल 2000 से शुरू हुआ और नून लीग और पीपल्स पार्टी को NRO दिया गया। ब्रेक्सिट स्कैंडल पर कमेटी तश्कील दी, हक़ाइक़ सामने लाएंगे। वज़ीर इजलास शिबली फराज ने काबीना इजलास पर मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि न्यूज़ी के इंटरव्यू को देखते हुए एक कमेटी तश्कील दी गई। ब्रिटिश ने काफ़ी अहम इंकशाफात शुरू कर दिए थे। इसी दौरान नवाज शरीफ के अहम बंदे ने ब्रिटिश से रब्ता किया। कमेटी अगले कुछ अरसे में ब्रिटिश के हवाले से हक़ाइक़ अवाम के सामने ले आएगी। हुकूमत ने ब्रिटिश के हवाले से हक़ाइक़ सामने लाने का फैसला किया है। मुस्लिम लीग नून के नाराज मेंबर सूबाई असम्बली मियां जलील शेखपुरी ने कहा कि नवाज शरीफ लूटी हुई रकम वापस करके सियासत छोड़ दे। शेखपुर में अपनी रहाइश गाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जलील शेखपुरी ने कहा कि नवाज शरीफ मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान छोड़कर लंदन में रहें और दीगर सेंटर पार्टी को रहनुमा को आगे आने का मौका दें। जलील शेखपुरी का कहना था कि हुकूमत लंदन ब्रिटिश केस को रीओपन करे। इस केस से नवाज शरीफ की चोरी सामने आएगी, जबकि शहबाज शरीफ की लंदन में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी को भी जानता हूँ।
फ्रेंड्स, आपने जानी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस ने 25वीं आईनी तरमीम के जरिए सदर ट्रंप को ओहदे से हटाने से इनकार कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी ईवान में 25वीं आईनी तरमीम के कोदा ज़ाब्ते पर बहस जारी है। 25वीं तरमीम के जरिए नायब सदर को सदर ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा जाएगा। दूसरी जानिब नायब सदर माइक पेंस ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ओहदे से हटाने से इनकार करते हुए कहा कि अमरीकी सदर को 25वीं यानी तरमीम से हटाने से गलत रवायात जन्म लेंगी। इस हवाले से अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम अमरीकी तारीख और रवायात की कदर करते हैं। 25वीं आईनी तरमीम से मुझे सदारत से हटाना मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से एक दिन में 55 अफराद जहां बहक हो गए, जबकि फॉल केसेस की तादाद 33,000 से जायद है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 39,450 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई कोविड-19 टेस्ट की तादाद 72,02,076 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 2,123 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दका मरीजों की तादाद 5,08,824 हो गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाले वज़रा को मुस्तफ़ी हो जाने का खुला पैगाम दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर किया गया और अहम फैसले किए गए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाले वज़रा को मुस्तफ़ी होने का खुला पैगाम देते हुए कहा कि वज़रा हुकूमती फैसलों को ऑनरशिप दे, फैसलों की मुखालफत करनी है तो मुस्तफ़ी हो जाए, यहाँ रोष बरकरार रखी तो खुद फैसला करूँगा काबीना में रखना है या नहीं। सऊदी अरब ने 31 मार्च से मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स खोलने का फैसला किया तो सऊदी एविएशन अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। कोरोना से ज्यादा मुतासिर मुल्कों के सिवा दीगर ममालिक को फ्लाइट ऑपरेशन की इजाजत होगी। जिन मुल्कों में कोरोना का फैलाव होगा, इन शहरियों के केस की जांच पड़ताल होगी। सऊदी एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक इन मुल्कों के मुसाफिरों के लिए कोरोना SOPs पर मुकम्मल लाजमी होगा। सऊदी हुकूमत की कायम कमेटियां इन ममालिक के मुसाफिरों के केसेस की जांच पड़ताल के फैसले के बाद पाबंद होंगी। सऊदी हुकूमत के इस फैसले के बाद पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों के लिए हज उम्रा के मौक़ात रोशन हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर इस्लाह शिबली फराज कहते हैं कि वफाकी काबीना का इजलास 15 निकाती एजेंडा ज़ेरे गौर आया। बेडशीट स्कैंडल 2000 से शुरू हुआ और नून लीग और पीपल्स पार्टी को NRO दिया गया। बेडशीट स्कैंडल पर कमेटी तश्कील दी, हक़ाइक़ सामने लाएंगे। वज़ीर इत्तलाह शिबली फराज ने काबीना इजलास पर मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि मूसी के इंटरव्यू को देखते हुए एक कमेटी तश्कील दी गई। ब्रिटिश ने काफ़ी अहम इंकशाफात शुरू कर दिए थे। इसी दौरान नवाज शरीफ के अहम बंदे ने ब्रिटिश से रब्ता किया। कमेटी अगले कुछ अरसे में ब्रिटिश के हवाले से हक़ाइक़ अवाम के सामने ले आएगी। हुकूमत ने ब्रिटिश के हवाले से हक़ाइक़ सामने लाने का फैसला किया है। मुस्लिम लीग नून के नाराज मेंबर सूबाई असम्बली मियां जलील शिरकपुरी ने कहा कि नवाज शरीफ लूटी हुई रकम वापस करके सियासत छोड़ दे। शिरकपुर में अपनी रहायश गाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जलील शिरकपुरी ने कहा कि नवाज शरीफ मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान छोड़कर लंदन में रहें और दीगर सेंटर पार्टी को रहनुमा को आगे आने का मौका दें। जलील शिरकपुरी का कहना था कि हुकूमत लंदन ब्रिटिश केस को रीओपन करे। इस केस से नवाज शरीफ की चोरी सामने आएगी, जबकि शहबाज शरीफ की लंदन में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी को भी जानता हूँ। इलाकाई खबरें अभी और भी हैं, लेकिन एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद।
बड़ा चौधरी हाजरे खिदमत मैं चौधरी हाँ खिला दो मैं मैनू कितने काम भेजे सौदा लैन भेजे फैसला तू आप कर ले तेरे महल्ले च पानी आउंदा बिल्कुल आउंदा महल्ला छड्ड फैसला नहीं होना थाने चलिए अगला फैसला दस बकरी नहीं दूंदी बकरी बेच दे उस तो बाद मेरी छाती भी चौंदी है जिथे चौंदी है ना हाँ जी। उत्थे थोड़ी जी मिट्टी है ना एंकर के रख के लिफाफा पा के उत्ते आप बह जाए जो बारिश खत्म हो जाए आप थले आ जाएगा मैं देखना पानी कितना थले जाता सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू टीपू सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म और सितम सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। वेलकम बैक टू रेड न्यूज स्टूडियो। एसएसबी इन्वेस्टिगेशन मुल्तान कैप्टन आमिर खान न्याजी ने थाना न्यू मुल्तान और थाना शाहरुखन आलम का सरप्राइज विजिट किया। विजिट के हवाले से मजीद आगाह कर रहे हैं स्पेशल रिपोर्टर आमिर हुसैन। जी आमिर हुसैन, आप हमें अपडेट कीजिएगा। जी, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मुल्तान कैप्टन मोहम्मद आमिर खान न्याजी ने थाना न्यू मुल्तान और थाना शाहरुखन आलम का सरप्राइज विजिट किया। एसएचओ न्यू मुल्तान इंस्पेक्टर ताहिर अजीज और एसएचओ शाहरुखन आलम मोहम्मद हमाद खान इस दौरान वहां मौजूद थे। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मुल्तान ने पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड मुलाहिजा किया और मुनासिब हिदायत दी। उन्होंने एसएचओज और तफ्तीशी को हिदायत की कि ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात को बर वक्त मेरिट पर यकसू करें। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मुल्तान थाना में मौजूद साइलिन से भी मिले और इनकी दरख्वास्तों की समाअत की और अमल दरामद के लिए अहकामात दिए। जी बहुत शुक्रिया आमिर हुसैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उधर डेरा गाजी खान में थाना जो की हदूद में हवा की बेटी को ज्यादती का निशाना बना दिया गया। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मुल्जमान आज़ाद घूम रहे हैं, जबकि पुलिस मदई पर सुलह का दबाव डाल रही है। मजीद जानते हैं अमीर हमजा की इस रिपोर्ट में। गाजी खान साहब, हवा की बेटी का गरीब घराने में पैदा होना जुर्म बन गया है। आपको ज़ैनब कत्ल केस की तरह एक और दास्तान सुनाते और दिखाते हैं, जिसमें अल्लाह के फजल करम से हवा की बेटी कत्ल होने से तो बच गई, लेकिन मुल्ज़िमों ने कोई कसर ना छोड़ी। मुल्ज़िम फ़िलहाल खुलेआम घूम रहे हैं। मुल्ज़िम बादशाह लोग हैं। 8/1/2021 को मुकदमा दर्ज हुआ, मगर अब तक मुल्ज़िम गिरफ्तार ना हुए। मुल्ज़िम फरीक की तरफ से धमकियाँ दी जा रही हैं और धमकी में ये कहा जा रहा है कि अगर आपने मुकदमा वापस ना लिया या सुलह ना की तो हम आपके घर घुस जाएंगे। हम गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, हमें इंसाफ फ्रेम किया जाए और हमारे मुल्ज़िम को गिरफ़्तार किया जाए। आपको सुनाते हैं जुल्म की दास्तान, गरीब वालिद और मजलूम की कमसन बच्ची की मुँह ज़बानी। मैं गरीब बंदा हूँ, फ्रूट का काम करेगा। सवेले सवेले धुंध दई मेरी बेटी कुरान पढ़ में नहीं पे और रास्ते में दिलशाद ने मेरी बेटी को ये मुंह ते हाथ दीते थी, बोला बूथी से हाथ दीते थी। मेरी धी बोला रोवण पिटन पै गए। असा बोला द्रुक्यूं वो बोला द्रुक ते घर पे गया, उन्हें बेइज्जती करने पैन। बोला पर नाल दरिया हा ना दरिया ये मार सकते हैं। बोला मेरी बेटी को मारे हुए ने बेइज्जती की थी ने। बोला दरिया ते बन सकती है, दरिया तो बोला मार सटना। बोला मैं क्या करा थे, गरीब बंदा मैं यो काम करना, चाय भी चेना सिंगल भी चेना। बोला पुलिस तो इतला की थी, पुलिस पर्चा
दे दिते पर्चा दे दिते आंदे नहीं पहचान वो आंदे खड़े बोला मेरे घर के सामने बोला मोटरसाइकिल रेसा देती वेंदन तू ठही ना करे से असा तेरे वाला घर पैसो ते कुमरे सो तेरी धी कुमरे सो तेरे सारे खानदान नाल भिड़सो और इो को जा दे ठही करो मैं कि मैं ठही नहीं करना और वाला दिन ठही नहीं मैं करना ते असा वाला तेरे घर पैसो पुलिस दा पर्चा थी गया असा पर्चा दे दीते 376 511 डेरा अल्लाह यार का रहायशी रेहड़ी पर कबाड़ का काम करने वाला मेहनत कश रहमतुल्लाह समेजो किसी मसीहा का मुंतजिर है। कैंसर जैसी मोजी मर्ज में मुब्तला रहमतुल्लाह समेजो जो कबाड़ी का काम करता था लेकिन चंद माह से बेयारो मददगार है। घर की जमा पूंजी अपने इलाज में लगा बैठा मगर ताहाल डॉक्टर्स ने इलाज जारी रखने का कहा हुआ है मगर अब मजदूर रहमतुल्लाह समेजो जो के किराए के मकान में रहता है अब मजीद तकलीफदा जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। मजदूर के पास कुछ नहीं कि अपना इलाज करा सके। डेरा अल्लाह यार के रहायशी की बूढ़ी माँ ने कहा कि मेरे बेटे की जिंदगी बचाने वाले जबकि रहमतुल्लाह के मजदूर वालिद अब्दुल रज़्ज़ाक ने भी अपने बेटे के इलाज के लिए मदद की अपील की है। जैकबाबाद में बदअमनी बढ़ गई, चोरियां डकैतियां रोज का मामूल बन गई। शहरी गहरे अजाब में मुब्तला हैं। JUI रहनुमा फजलुर रहमान बंगलानी के घर से बाहर खड़ी चाबी चोर गैंग मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जैकबाबाद अब्दुल बाकी से। जी बिल्कुल, सदर थाना की हुदूद बिटाई कॉलोनी में JUI रहनुमा फजल रहमान बंगलानी की घर से बाहर 2021 मॉडल मोटरसाइकिल चाबी चोर गैंग लेकर फरार हो गए, जिसके बाद JUI के रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद पहुंचकर शिकारपुर रोड ब्लॉक करके टायर नजर आतिश किए और सख्त नारेबाजी की और हटाओ हटाओ SSP जैकबाबाद को हटाओ के नारे लगाए। जिसके बाद SHO और सदर थाना पहुँचकर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके 4 दिन की मोहलत के बाद मोटरसाइकिल की बरामदी की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने धरना ख़त्म कर दिया। मैं आपको बताता चलूं कि शहर में डकैतियों और स्ट्रीट क्राइम में बेपनाह इजाफे के बायस शहरी सख्त परेशान हैं और आम शहरी और ताजिर बरादरी जैकबाबाद पुलिस की कारकर्दगी से मुकम्मल मायूस हैं। जी टोबा के नवाही देहातों में दहशतगर्दी और कत्लो गारत मचाने वाले इश्तिहारी डाकू फैसल अराई को इसके मुंतकी इंजाम तक पहुंचाने पर अहले देहात ने DPO ऑफिस टोबा जाकर DPO से मुलाकात की। देहातियों का अदम तहफ़्फ़ुज़ दूर करने पर DPO राना उमर फारूक, DSP सदर नासर नवाज और SHO राशिद इस्लाम को मुबारकबाद दी। इनको फूलों के हार भी पहनाए गए। हम अहलियान देहात चक नंबर 302 गाँव बे RPO फैसलाबाद राजा रिफत मुख्तियार, DPO टोबा राना उमर फारूक, DSP सदर टोबा नासर नवाज, SHO थाना चटियाना राशिद इस्लाम और PRO ASI मोहम्मद अताउल्लाह के इंतहाई मशकूर हैं, जिनकी रोज की मेहनत और हिकमत अमली रंग लाई। दही इलाकों में खौफ और दहशत की अलामत समा जाने वाला इश्तिहारी कातिल डाकू फैसल उर्फ फैसले अराई अपने मुंतकी इंजाम को पहुंचा। हमारा अदम तहफ़्फ़ुज़ खत्म हुआ। इन ख्यालात का इजहार चक नंबर 302 गाँव बे के सैकड़ों देहातियों ने DPO ऑफिस टोबा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। DPO राना उमर फारूक को फूलों के हार पहनाए, गुलदस्ते पेश किए गए और पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। हलाक होने वाले डाकू फैसल अराई ने दुराने डकैती चक नंबर 302 गाँव बे के रहायशी जवेद अहमद को फायरिंग करके हलाक कर दिया, जिससे मकतूल के 6 बच्चे यतीम हो गए थे। DPO राना उमर फारूक ने इस मौका पर मकतूल जवेद अहमद के मासूम बच्चों को प्यार किया और इनकी माली इमदाद भी की और अहलियान देहात से वादा किया कि वो सब लोग मकतूल के यतीम बच्चों का ख्याल भी रखेंगे। दादू की तहसील खैरपुर नाथन शाह साबिक MPA इमरान जफर लगारी का हाजी जमन अराई की रहायश गाह पर पार्टी मुनक्किद की गई। पार्टी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहसील खैरपुर नाथन शाह के ओहदेदार और कारकुन शहरियों ने शिरकत की।
जिसमें हाजी जमन अराई, फारूक अहमद लगारी, शबीर, राशिद जोकियो, गुलाम मुस्तफ़ा अराई, मुमताज लगारी, दिलशाद भट्टो, सैयद वकार अली शाह और दीगर शामिल थे। इस मौका पर साबिक MPA इमरान जफर लगारी ने रेड न्यूज़ को बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है, अवाम के हर दुख सुख में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी है। इनका मजीद कहना था कि अगली दफा बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का वजीर आजम बनेगा। वफाकी हुकूमत हमारे पैसे बंद करके सूबाई सिंध की अवाम को परेशान कर रही है। सिंध की अवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिलावल भुट्टो अवाम के साथ है। हमारी कोशिश है कि दादू की तहसील महड और खैरपुर नाथन शाह में तरक्याती काम करवाएं और सफाई के हवाले से बताया कि सफाई में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। दादू जिला की अवाम ने हर वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फतह हासिल करवाई। दादू जिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किला है और रहेगा। खैरपुर नाथन शाह की अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भरोसा करके अपना कीमती वोट दिया है। हम अपनी अवाम को मायूस नहीं करेंगे, हम अवाम के साथ हैं। अमनो अमान के हवाले से बताया कि SSB दादू से बात करके अमनो अमान को यकीनी बनाएंगे। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं समारोह से, जहां पर समारोह रोड में गुर्बत से तंग आकर 45 साल औरत कोशला जोजानंद मगलाड ने खुदकुशी कर ली। इतला मिलते ही समारोह पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर नाश को अपनी तहमील में लेकर तालका अस्पताल समारोह पहुंचा दिया। मजीद आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा जुल्फकार अली खास खिली। जी बिल्कुल, समारोह रोड में गुर्बत से तंग आकर 45 साल औरत कौशल्या जोजा नंदलाल मेघवाल ने खुदकुशी कर ली। इतला पे समारोह पुलिस पहुंच के लाश को अपनी तवील में लेकर तालका अस्पताल समारोह पहुंचाया। कौशल्या के रिश्तेदार और ससुराल वाले भी पहुंच गए। जी बिल्कुल, कौशल्या ने घर में फाका कशी से तंग आकर खुदकुशी कर ली है, लेकिन हमारे इलाके में रोज़मर्रा का मामूल बनता जा रहा है, क्योंकि एक तो आटा महंगा है, ऊपर से रोज़मर्रा की जो भी चीज़ें हैं वो पूरे ज़िले में महंगी हैं। लेकिन फिर भी हमारे अफसरान जो हैं वो सिर्फ ऑफिसों तक महदूद है। खुदकुशियाँ रोज़ का मामूल बना हुआ है। पता नहीं कितने ही बच्चे यतीम बन गए हैं, कितनी बहनों से भाई बिछड़ गए हैं, लेकिन इन महंगाई करने वालों को फिर भी रहम नहीं आया। अफसोस इस आदम को क्या हो गया है। कौशल्या अपने बच्चों को भूखा ना देख सकी और इंतहाई हसास कदम उठाने पर मजबूर हो गई। कौशल्या ने पीछे 6 बच्चों का औलाद छोड़ा है, जिसमें 3 बेटियां और 3 बेटे शामिल हैं। याद रहे 4 साल पहले कौशल्या के शौहर नंदलाल ने भी गुर्बत से तंग आकर खुदकुशी की थी। जी बहुत शुक्रिया जुल्फकार अली खास के लिए, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कमालिया के भुट्टा मालकान ने हुकूमती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। DC टोबा उमर जावेद के अहकामात मानने से इनकार करते हुए अपने भुट्टे पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ ही चालू कर लिए। अहले इलाका ने असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया मोहम्मद इरफान हिंजरा से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। 18 दिसंबर 2020 को DC ऑफिस टोबा में इजलास हुआ था, जिसकी सदारत DC टोबा उमर जावेद ने की थी। इस इजलास में ADCR मुदस्सर बुखारी, ADCG सैयद तनवीर मुर्तज़ा शाह, DIO सलमान खालिद, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर समेत महकमा माहौलियात और दीगर अदारों के सरबराहान और ज़िला भर के तमाम भुट्टा मालकान शरीक हुए। इस इजलास में DC टोबा उमर जावेद ने तमाम भुट्टा मालकान को हुक्म दिया कि वो अपने 31 दिसंबर तक माहौल और दोस्त टेक्नोलॉजी ज़िग-ज़ैग पर अमल करवा लें। 31 दिसंबर के बाद किसी भी भुट्टे को पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ चलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर ज़िला भर में कोई भुट्टा पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ चलाता पाया गया, दल का जिम्मेदार को नहीं छोड़ा जाएगा। DC टोबा उमर जावेद के हुक्म को कमालिया के भुट्टा मालकान ने हवा में उड़ाकर हुकूमती रिट को चैलेंज कर दिया है कि कमालिया से अवामी और समाजी तंजीमों से AC कमालिया मोहम्मद इरफान हिंजा से मुतालबा किया कि DC टोबा के अहकामात हवा में उड़ाने वाले भुट्टा मालकान के खिलाफ कार्रवाई की जाए और भट्टे फौरी तौर पर सील किए जाएं, ताकि अवाम को माहौलियाती आलूदगी से बचाया जा सके।
बैक टू रेड न्यूज स्टूडियो। मुल्तान में एसबी कैंट वीएन लेफ्टिनेंट कामरान आमर ने थाना मुमताज़ाबाद में खुली कचहरी का इनेकाद किया। डीएसपी सर्कल मुमताज़ाबाद सैयद अजहर रजा गिलानी, एसएचओ शाह शम्स अली हसन गिलानी, एसएचओ मुमताज़ाबाद शब्बान खालिद गुराया और दीगर पुलिस अफसरान खुली कचहरी में इनके हमरा थे। इस वक्त वहां पर मौजूद हैं डिवीजनल ब्यूरो चीफ जाफर हुसैन। जी जाफर हुसैन, क्या कहना है एसपी कामरान आमिर का? जी बिल्कुल, हम इस टाइम मौजूद हैं मुमताज़ाबाद के अंदर और यहाँ पे आज खुली कचहरी का एहतमाम किया गया, जिसमें थाना शाह शम्स और थाना मुमताज़ाबाद थे। एसपी कैंट कामरान आमिर खान ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की खुली कचहरी में। आज उन्होंने लोगों से मसाइल सुने और यहाँ पे आज उन लोगों से बात भी हुई। उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ का चार्ज संभाला 1 महीना हुआ है, मैं जानना चाहता था कि यहाँ के लोगों में क्या मसाइल चल रहे हैं, इसलिए मैंने खुली कचहरी में आकर इन लोगों के मसले सुने और इनसे बात की। ज़्यादा ज़िम्मेदारी हमारी यही है कि हम किसी को अगर इंसाफ भी प्रोवाइड कर लें अपने लेवल पे, पुलिस के लेवल पे, तो वो दिन भी हमारे लिए अच्छा गुजरता है और उससे बड़ी नेकी भी कोई नहीं है और उसका अजर भी हमने अल्लाह से मांगना है, लोगों से नहीं मांगना। तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ा अजर अजीम यही है कि किसी एक मुसलमान भाई की हेल्प करना। इन लोगों को पीर कॉलोनी के जो लोग हैं ये खबर जरूर देखेंगे, उनके लिए भी आप एक थोड़ा सा पूरा चैलेंज बता दो ताकि वो इलाके में अपने आप की खुद बोरा बिस्तरा बांधें। देखिए, मैंने पीर कॉलोनी के लोगों को बड़ा यहाँ पे एड्रेस भी किया है और मैं उनको एक मैसेज भी देना और मैं उन लोगों को भी मैसेज देना चाहता हूँ जिन्होंने ये काला धंधा शुरू किया। देखें, पुलिस आपके पीछे है, आपको चाहे जिसकी भी सपोर्ट चाहिए हम उसको नहीं देखेंगे, हम आपको हिट करेंगे, हम आपकी जगह पे आपको हिट करेंगे और अगर हम आपको राय रास्त पे ना ला सके तो ये हमारी सबसे बड़ी नाकामी होगी। पीर कॉलोनी वाले लोगों के लिए भी मेरा यही मैसेज है, आप हमारे साथ हमारे हाथों में हाथ दें इस गंदे जुर्म, इस गलीज़ जुर्म के ख़िलाफ़, ताकि आपके आने वाली नस्लें भी बच सकें। इस जुर्म के ख़िलाफ़ हमारे साथ शाना बशाना चले और हमें फुली सपोर्ट करें। और अगर आपको लगता है कि हम आप उम्मीदों पे पूरा उतर नहीं रहे तो आपके पास बहुत सारे फोरम है, आप हमारी बिल्कुल इस चीज़ का शिकायत भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा आपसे ये इस चीज़ का वादा है कि हम आपके इस मसले को हल करेंगे जो आपकी आने वाली नस्लों को ख़राब कर रही है। खुली कचहरी में आज जो मुमताज़ाबाद और शाह शम्स के हवाले से आप कैसे देखते हैं कि आवाम ने आपसे जितने सवालात किए, आप कितने मुतमईन हैं? देखें, मुझे तो बड़ी खुशी हुई है। देखें, जब तक मैंने आपको पहले भी बताया, जब तक आप हमें अपने मसाइल नहीं बताएंगे हमें नहीं पता चलेगा। हमें पता होता है जर्नली मसाइल का, पुलिस को, कि किसी सोसाइटी में ये मसले हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जिस तरह आपने ट्रकों का मसला बताया, मंशियात का बताया, आप लोगों ने यहाँ पे वारदात स्नैचिंग का बताया, मंडियों में हुआ पैसे लुटते हैं, उन चीज़ का बताया, उन लोगों से मैं एक शुक्रिया भी अदा ये करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरा भी टाइम सेव किया है। देखें, एक खुली कचहरी अगर घंटे की कचहरी थी तो उसमें मुझे सारे मुमताज़ाबाद का हाल पता चल गया कि मुमताज़ाबाद में असल इश्यूज़ क्या चल रहे हैं। हो सकता है कि जो मेरे ऑफिसर्स हैं उन्होंने मुझे उस तरह कन्वे ना किया हो, लेकिन मैं आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वो मैसेजेस और वो मसाइल अपने मुझे बताए। और मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी और मेरा टारगेट भी यही है कि मैं उन मसाइल को हल कर सकूँ। इससे पहले 4 मरतबा पीर कॉलोनी में ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन ऑपरेशन से पहले ही उन्हें इत्तला मिल जाती है, इसका कैसे तदारुक करें? देखें, ये जो प्रोसेस है, ऑपरेशन हल नहीं होगा। हम जिसको हम कहते हैं सर्च एंड स्ट्राइक, हम सर्च और स्ट्राइक करेंगे और वो जो सर्च एंड स्ट्राइक होगा वो डेली बेसिस पे होगा। वो ये नहीं है, देखिए ऑपरेशन होता है, लोगों को इत्तला मिल जाती है, वो एरिया छोड़ देते हैं, जैसे ही ऑपरेशन कंक्लूड होता है, ख़त्म होता है, दोबारा वापस आ जाते हैं। लेकिन मेरा उन लोगों के लिए मैसेज है कि हम आपको डेली बेसिस पे, रोज़ाना की बुनियाद पे सर्च भी करेंगे और हम आपको पकड़े भी सही और स्ट्राइक भी करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि एक एक करके आप सबका खात्मा कर सकें। थैंक यू। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि किसी जो दोनों थाने हैं अगर साहब गिलानी की सरबराही में इन दोनों एसएचओ को ना तब्दील किया जाए, इस मीटिंग का काम यही मुकम्मल कर सकते हैं। देखें, ये सामने है, ये मेरे जो दोनों एसएचओज हैं, देखें तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, मेरा अपना डिपार्टमेंट है आप लोगों के सामने, लेकिन मेरा सबसे अच्छे जो एसएचओज हैं जिनको मैं अपना मानता हूं कि मेरे जो कैंट डिवीज़न के सबसे अच्छे एसएचओज हैं वो इनके सामने, और वो मैं इनकी गैर मौजूदगी में भी कहता हूँ और मैं ये उम्मीद भी इनसे रखता हूँ कि ये मुझे कभी जो है ना, जिसको हम कहते हैं कि मायूस नहीं करेंगे, ठीक है। और उस उम्मीद पे, हम इसी उम्मीद पे चलेंगे कि ये दोनों भी अच्छे हैं और इलाके की बेहतरी के लिए काम, मकसद हमारा है इलाके की बेहतरी के लिए। इलाके से जराइम ख़त्म तो कभी भी नहीं हो सकते, कोशिश हम करें 100%, जब तक इंसान है ख़त्म वो कवायद नहीं देता। उसके बावजूद बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो हमें नहीं बताते, तो हम इंशाल्लाह इस चीज़ को एड्रेस करेंगे। पीर कॉलोनी तो मेरे वैसे ही आपने दो ने कंप्लेन बताई है तो मेरे माइंड में बैठ गया है कि इसको मैंने डीएसपी के पास लेके हैं, कंसर्न एसएचओ के पास लेके हैं, भाई ये चीज़ें हम इलाके में ये चीज़ें चाहते हैं, आप हमारे साथ इन पॉइंट पे या इन नुकात पे आप हमारे साथ चलें, हम आपके साथ चलेंगे।
जब आप हमारे साथ होंगे तो हमें ये भी डर नहीं होगा कि जिनके मसाइल या जिनको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ठीक है, तो मेरे पास वही बंदा आता है जिनका या कॉन्फिडेंस ना हो या जो समझते हो कि उनका मसला हल नहीं हुआ, तो SHO बिल्कुल बाइख्तियार है। SHO को फुल इख्तियार है कि वो अपने इलाके को किसी भी तरह, अल्टीमेट जो हमारा सबका गोल है ना कि इलाके में अमन और सुकून हो और कोई इस तरह की एक्टिविटी ना हो कि जो मेरे लिए भी बायस शर्म का बायस बने और आपके लिए भी बायस शर्मिंदगी हो, ये हमारा। बहुत शुक्रिया जाफिर हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जलालपुर पटिया में थाना कस्से की पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शराब फरोश करने वाले 2 स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। स्मगलर्स से 700 बोतल शराब चकवाल से लाहौर स्मगलिंग कर रहे थे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा नासिर कांजू से। जी बिल्कुल, थाना कसी से पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शराब फरोश करने वाले 2 स्मगलर गिरफ्तार। स्मगलर 700 बोतल शराब चकवाल से लाहौर स्मगलर कर रहे थे। थाना कसी से पुलिस ने मशकूक गाड़ी को रोका, तलाशी लेने पर शराब बरामद। मुलजमान ने शराब गाड़ी की सीटों में छुपा रखी थी। दोनों गिरफ्तार मुलजमान का तल्लुक चकवाल से है। मुलजमान के नाम मोहम्मद यासर और अदील जफर है। पुलिस ने शराब स्मगलर के लिए इस्तेमाल होने वाली कार को भी कब्जे में ले लिया। जरम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। DPO हाफिजाबाद सैयद हसनैन हैदर का कहना है कि जी। बहुत शुक्रिया नासिर कांजू, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गुजरांवाला चंदा किला में निजी प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू 1122 के फायर फाइटर्स मौका पर पहुंच गए। आग बुझाने का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बात करते हैं डिवीजनल इंचार्ज बशीर बाजवा से। जी बशीर बाजवा, आप हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चंदा किला के करीब मास्टर बाल पॉइंट कंपनी में अचानक आग भड़क उठी, जिसको काबू पाने के लिए रेस्क्यू 1122 की 8 गाड़ियां मौका पर पहुंचकर आग को काबू पाने में मसरूफ़ हैं। आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। आग की शिद्दत इतनी है कि फैक्ट्री के बाकी हिस्सों को भी अपनी लपेट में ले लिया। इसको काबू पाने के लिए रेस्क्यू के फायर फाइटर और सिक्योरिटी इदारे मौका पर पहुंच गए हैं। इस हादसे में फ़िलहाल कोई जानी नुकसान की इतला नहीं है। हादसे की असल वजह जानने के लिए तमाम मुतल्लिका अदारे मौका पर पहुँच गए। जी बहुत शुक्रिया बशीर बाजवा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शहर गुजरांवाला में आग लगने से दूसरा बड़ा वाकया वजीराबाद के करीब हसन फ्लोर मिल में पेश आया। आग ने फ्लोर मिल के बड़े हिस्से को अपने लपेट में ले लिया, जिस पर काबू पाने के लिए वजीराबाद से रेस्क्यू 112 की 5 फायर ब्रिगेड और 1 एम्बुलेंस ने हिस्सा लिया। मुतल्लिका अदारे आग लगने की वजह से मालूम करने के लिए मौका पर पहुंच गए। रेस्क्यू 1122 ने अपनी महारत से आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। मुल्क भर की तरह शाहकोट में भी बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा मलिक साबिर हुसैन से। जी मलिक साबिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंसदादे पोलियो मुहिम पंजाब के दूसरे इजला की तरह तहसील शाहकोट में भी टीमें बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रही हैं। एरिया इंचार्ज सदाकत अली सिंधु का कहना था कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अदनान अफजल के अहकामात पर फील्ड में मौजूद तमाम टीमों को रोजाना की बुनियाद पर चेक किया जा रहा है। DDHO का कहना था कि इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान पोलियो टीमें आलमी कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगी। DDHO ने मीडिया के जरिए वालिदैन से अपील की कि वो अपने पैदाइश से लेकर 5 साल तक की उम्र के हर बच्चे को पोलियो से बचाव के कतरे ज़रूर पिलवाएं, ताकि वज़ीर आज़म का ख्वाब पोलियो से पाक पाकिस्तान पूरा हो सके। DDHO डॉक्टर अदनान अफजल ने पोलियो मुहिम एरिया इंचार्ज साहबान को हिदायत की कि वो 100% बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ हर सूरत हासिल करें। जी बहुत शुक्रिया मलिक साबिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताते चले निश्तर अस्पताल मुल्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना में मुब्तला 5 मजीद मरीज जाँ बहक हो गए। कोरोना वबा की दूसरी लहर शिद्दत अख्तियार कर गई। मजीद आगाह कर रहे हैं स्पेशल रिपोर्टर आमिर हुसैन। जी आमिर हुसैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, निश्तर अस्पताल मुल्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना में मुब्तला मरीज मजीद जाँ बहक। कोरोना के अमवात की मजमूई तादाद 387 हो गई। ज़ेरे इलाज कोरोना के मरीजों की तादाद 47 हो गई।
20 मरीजों की हालत तशवीशनाक, 3 का वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर जारी। शुबा में 34 मरीज ज़ेरे इलाज। और ये भी बताते चले, रवां साल निश्तर हस्पताल में कोरोना के शुबा में 3780 अफराद रिपोर्ट हुए, जिनमें से 1440 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। जी बहुत शुक्रिया आमिर हुसैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।